दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं अनुपमा सीरियल के नए अपडेट के साथ। आज का ये एपिसोड पारिवारिक भावनाओं से भरा है, तो चलिए जानते हैं आज के एपिसोड की घटनाओं के बारे में। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है अंश, माही और ईशा आध्या से मिलने आशा भवन आते हैं। अनुपमा अपने पोते और पोतियों को देखकर खुश हो जाती हैं। तभी मीनू और लीला भी आकर आध्या से मिलती हैं। अनुज अनुपमा के साथ छेड़खानी करता है। अनुपमा अनुज से कहती है कि पहले आप मेरे बालों के लट हटाया करते थे और अब मैं आपके बालों के लट हटा रही हूँ। अनुपमा और अनुज अपने प्यार का एक दूसरे पर इजहार करते हैं। हर तरफ खुशी का माहौल होता है। तभी आध्या अनुपमा और अनुज को हैरान नजरों से देखती है। तभी परितोष वहाँ वनराज की तरह कपड़े पहनकर आता है और सभी पर गुस्सा होते हुए उनसे कहता है कि परितोष, वनराज शाह से बिना पूछे तुम लोग वहाँ कैसे गए? आज से शाह फैमिली का करता धरता मैं ही हूँ। सब लोग अंदर चलो। परितोष के गुस्से को देखकर सभी लोग घर के अंदर चले जाते हैं। तभी अनुपमा परितोष से कहावत कहते हुए कहती हैं, नीम के सिंहासन पर करेला नहीं बैठेगा तो भला कौन बैठेगा? परितोष कहता है, आप मेरी बेइज्जती कर रही हैं। अनुपमा कहती है, बेइज्जती कराने के लिए भी पहले इज्जत कमानी होती है। परितोष अनुपमा को धमकी देकर वहां से चला जाता है और फिर परितोष अपने घर के अंदर पूजा रखवाता है। लीला कहती है, घर में पूजा है और उसे किसी ने बताया तक नहीं। परितोष कहता है, पापा तो अब आने से रहे, इसीलिए आज हमें मिलकर हेड ऑफ फैमिली डिसाइड करना होगा। इतना कहकर परितोष उन्हें थाली में सजी पगड़ी दिखाता है। लीला उससे कहती है, पगड़ी की रस्म पिता के मरने के बाद होती है और अभी उनका बेटा वनराज शाह जिंदा है। इतना कहकर वो परितोष को पगड़ी पहनाने से मना कर देती हैं। परितोष के फैसले से डिम्पल परेशान हो जाती है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर देता है और शांत रहने के लिए कहता है। बाकी परितोष का पक्ष लेती है। परितोष जबरदस्ती लीला के हाथों से अपने सर पर पगड़ी रखवाता है और पगड़ी पहनकर खुश हो जाता है और सभी को ऑर्डर देते हुए कहता है, आज से ये घर मेरे हिसाब से चलेगा और जो मेरी नहीं सुनेगा वो सीधे इस घर से बाहर जाएगा। ये बात सुनकर सभी को झटका लगता है। इसी बीच अनुज अपने हुलिये के बारे में सोचते हैं कि वो पहले क्या थे और अब क्या हो गए हैं। जब उनके पास सब कुछ था तो आध्या और अनुपमा नहीं थे और अब जब उनके पास वो दोनों हैं तो उनके पास धन नहीं है। उसे चिंता है कि वो आध्या को बेहतर जीवन कैसे देगा। अनुपमा उसे हिम्मत देते हुए कहती हैं कि उसके पास अभी भी अपने साम्राज्य का पुनर्निर्माण करने की कला है। वो उसे फिर से शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। अनुज अनुपमा को हमेशा अपने साथ रहने के लिए कहता है और आध्या उन्हें अजीब नजरों से देखती है। परितोष सभी से कहता है कि शाह परिवार के लोग उसके आदेशों का पालन करें, नहीं तो वो सभी को परेशान करेगा। किंजल उसे हर चीज पर ऑर्डर देने के लिए बंद करने के लिए कहती है। तभी परितोष वनराज की तस्वीर मंगवाकर उसे दीवार पर लटकाकर सभी को चौंका देता है और फिर उस पर हार चढ़ाकर अपने पिता वनराज को मृत्यु घोषित कर देता है। लीला गुस्से में परितोष को एक झापड़ मारती है तो वो सभी को बताता है वो इसलिए ऐसा कर रहा है ताकि वो लोग उन गुंडों से अपना पीछा छुड़ा सकें और उनका गुस्सा हम सब लोगों के लिए सिंपैथी में बदल जाए। इतना कहकर परितोष वहां से चला जाता है और लीला गुस्से में हाथ को तोड़ देती हैं और रोने लगती हैं। अनुज और आध्या स्टॉल के लिए सॉस को बोतल में भर रहे हैं। अनुपमा अनुज और आध्या को आराम करने के लिए कहती हैं। तभी परितोष वहां आता है और हसमुख और अनुपमा का पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेता है और उन्हें बताता है कि पगड़ी की रस्म पूरी हो चुकी है। अब से परितोष शाह परिवार का मुखिया है और उसका परिवार अब उसके हिसाब से चलेगा। फिर वो सागर को धमकी देते हुए अपने परिवार से दूर रहने के लिए कहता है। तभी अनुज परितोष के कपड़े पर सॉस लगाकर उसका अपमान कर देता है और कहता है कि यहाँ लोकतंत्र चलता है, डिक्टेटरशिप नहीं चलती है। परितोष सभी को धमकी देकर वहां से चला जाता है। अनुपमा परितोष की तुलना वनराज से करते हुए कहती हैं कि वो जैसे भी थे लेकिन इसके जैसे नहीं थे और उसे डर है कि कहीं परितोष शाह परिवार को नष्ट ना कर दे। और आज का ये एपिसोड इसी डर के साथ वहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, आज के अनुपमा सीरियल के अपडेट में बस इतना ही। अगला एपिसोड का अपडेट जानने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर दबा दीजिए ताकि आपको हमारी हर नई अनुपमा सीरियल का अपडेट सबसे पहले मिले। थैंक यू।